हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपके लिए एक न्यू रेसिपी लाई हूँ। ये मैंने खुद ही ईजाद की है। ये मेरी खुद की रेसिपी है। ये ऐसे कभी कभी जो है कढ़ाई भी खाने को दिल नहीं चाहता और कोई और कौरमा भी और ये चीज़ नहीं होता, तो मैं ये ऐसे भुना मुर्ग बना लेती हूँ। यकीनन आपको भी ये बहुत पसंद आएगा। चले तो हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने ऑयल लिया, तकरीबन आधा कप लिया है। अगर ज़रूरत होगी तो आप देखिएगा वीडियो में आगे कि मैंने और भी डाला है। तो पहले ऑयल में मैंने जो है प्याज डाली है। प्याज डालने के बाद इसमें ज़ीरा डाला है। ज़ीरा डालने के बाद इसको मुझे इतना पकाना है कि ये सिर्फ थोड़ी पिंक सी हो जाए। इसको लाल नहीं करना, ना ही इसको फ्राई करना है। अगर आप इसको फ्राई कर लेंगे तो फिर वो कौरमे का जायका आएगा। जो हमें कौरमे का जायका नहीं चाहिए, हमें सिर्फ भुना चिकन चाहिए जो मसाले के ऊपर लिपटी हुई बोटियों के ऊपर मसाला लिपटा हुआ हो। सॉरी, थोड़ा गलत कह गई। चलें कोई बात नहीं, कभी कभी जो है वो ऐसे भी चलता है। तो चलें, ये मैंने जो है चार प्याज ली थी ताकि थोड़ा अच्छा ग्रेवी हो जाए, और चिकन ली थी। ये तकरीबन जो है वो आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा है, तो इतनी मैंने चिकन ली थी। तो उसमें चार प्याज लिए थे, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। आप चाहें तो जो है वो थोड़ा सा क्रश करके भी डाल सकते हैं, लहसुन और अदरक। वो भी अच्छा जायका देता है। लेकिन ये मेरे बच्चे बहुत तंग करते हैं ना, तो उनको लहसुन ऊपर से आता हुआ अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने ये किया। ये इसमें धनिया, प्याज, नमक, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च है, और काली मिर्च और गरम मसाला हम बिल्कुल एंड में डालेंगे। आप ये देख रहे होंगे कितना ज़बरदस्त इसकी शक्ल आ रही है। जी, तो आप देख रहे होंगे इसके, ये मैंने इसको भुनाई की। अभी मैंने पानी नहीं डाला। हाँ, अभी पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। पहले हम सब मसाले वसाले डाल लें, तो फिर इसके बाद देखें अभी चिकन भी नहीं गली। इसको सिर्फ फ्राई किया उसमें प्याज के साथ, लहसुन अदरक डाला, और ये अब जो है मसाले डाल के टमाटर डाल दिया। अब ये टमाटर इसको जो है वो अच्छी तरह भून के आप इसको कवर कर लिएगा। वैसे ये चिकन उन लोगों के लिए जो हर बोटी के साथ मसाला खाना पसंद करते हैं, ये उन लोगों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे भी ये जो है बोटी के साथ मसाला मांगते हैं, क्योंकि उनको रूखी रूखी बोटियां अच्छी नहीं लगती। ये उन लोगों के लिए डिश है। अगर अब वो यहाँ पे देख रहे हैं जिनको चिकन के साथ मसाला पसंद है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलें, तो हमने इसको जो है कवर कर दिया है। कवर करने के बाद आप इसको पाँच पाँच मिनट से ज़्यादा नहीं दिएगा, क्योंकि चिकन फिर गल जाएगी और टमाटर आपके गलेंगे नहीं। ये अभी मैं चम्मच से इसको देख रही हूँ। अगर इसके गल गए हैं टमाटर, तो मैं इसके छिलके उतारूँगी, क्योंकि छिलके मुंह में आते हैं ना खाते हुए, तो वो बच्चों को भी नहीं पसंद आते और मुझे खुद भी नहीं आते। ये थोड़े से अभी कच्चे हैं टमाटर, मैं इसको थोड़ा सा दम और लगाऊंगी। ये दम आने के बाद मैंने इसको जो है छिलके निकाल रही हूँ। आप भी चाहें तो निकाल लें, अगर आपको पसंद नहीं आते तो आप निकाल लें। ये देखिए हमारा मसाला जो है तैयार सा हो गया है, और चिकन भी हल्की सी गल गई है, और जो है ये मसाला भून रहे हैं। अब जो है ये थोड़ा मेरा नया चम्मच है। ये नया चम्मच से ना मुझे पकाने की आदत नहीं है, थोड़ा मुझे मसला कर रहा है, तो मैं थोड़ी देर में देखिएगा अपना चम्मच ले लूँगी। और मुझे इन टमाटरों को तोड़ना है ताकि एक स्मूथ सी ग्रेवी बन जाए, तो इसलिए मैं जो है चम्मच बदल रही हूँ। चले जी, आ गया मेरा लकड़ी का चम्मच। ये मैं इससे पकाने की आदी हूँ, तो मुझे जो है ना यही ज़्यादा अच्छा लगता है। इससे मुझसे बहुत अच्छी तरह जो है काम होता है। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लकड़ी के चम्मच से काम करना आपको आसानी लगती है, या ये नॉन स्टिक जो आ रहे हैं आजकल उससे अच्छा लगता है। चलिए, ये एक प्याली दही है। मैंने ये एक प्याली दही ली है, लेकिन इसमें तो ये छोटी प्याली दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा और भी लिया था इसके अलावा। ये दही डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर लेंगे, ताकि ये सारे मसाले, दही, ये सब यकजान हो जाएं। तो आप देख रहे होंगे दही का अपना पानी है। मैंने पानी इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं डाला, लेकिन ये देखें ये अपने ही पानी में और मसाले सब जो है ना इसमें गल जाएंगे। ये मैंने कवर करके रख दिया था। अब आप देख रहे होंगे ये कितना ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो रहा है। आप ये देखें ग्रेवी में कोई लम्स नहीं है, बहुत अच्छी सी ग्रेवी हुई। हालांकि मैंने कोई प्याज पीस के नहीं डाले हैं, कुछ भी नहीं किया है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं पहले से आपको थैंक यू बोलती हूँ। तो चले हमारे मसाले की तरफ चलते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त भुन रहा है, और ऑयल नज़र आने लग गया था थोड़ा सा, लेकिन मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा और डाल दिया। ये आखिर में गरम मसाला और काली मिर्च डाली है। ये हरी मिर्च गई, और खूब सारा हरा धनिया डालिएगा। तो आप ये देखिएगा कितना ज़बरदस्त सा मसाला बन तैयार हुआ है। आपको ये अच्छा लगा है तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट में, और फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ और अच्छी सी। और आप लोग भी मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। और अगर आपको कुछ और बनवाना हो मुझसे, कुछ कोई रेसिपी जो आप चाहते हो कि मैं बनाऊं अपने चैनल के लिए, तो आप मुझे सजेस्ट करें और मैं वो ज़रूर बनाऊंगी। तो चलें, आप लोग इस रेसिपी को एंजॉय करें। धनिया मैंने बहुत सारा डाला है। वैसे मैं अपनी रेसिपीज़ में धनिया बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि एक तो मेरी बेटी को मसला होता है, उसके ब्रेसेस लगे हुए हैं, तो वो धनिया उसमें फंसता है।
तो आप लोग ये जो है भुना चिकन जो है आप इंजॉय करें और बताएं ये कैसा लगा है आपको। और फिर हम किसी नई रेसिपी के साथ मिलते हैं, किसी और चीज़ के साथ। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। खुदा हाफिज़ मेरी तरफ से।